चैप्टर 1 इंटीजर्स। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के ऑपरेशन कैसे किए जाएंगे, दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब नेक्स्ट हम लोगों को सीखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ये है क्या चीज? तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। 6th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में, 7th में फिर रिपीट किया जा रहा है। 6th, 7th, 8th ये 3 क्लासेस में ही इनके बारे में बताया जाएगा। आगे की क्लासेस में ये आने वाले नहीं हैं, तो अभी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? अच्छा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए है अलग, होल नंबर्स के लिए डिफरेंट है, नेचुरल नंबर्स के लिए डिफरेंट है। मतलब वैल्यूज अलग आएंगी, बट क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एक ही जैसी है। दैट मीन्स कि अगर इंटीजर्स की बात करी गई है क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एडिशन में, तो अब किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमें इंटीजर मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो दैट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर, और अगर इंटीजर नहीं आता है तो नो इट इज नॉट। तो यहां एग्जांपल लेकर के देखेंगे, कुछ इसमें स्टेटमेंट नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट एनी टू इंटीजर्स बी -5 एंड 7, -5 और 7 दो इंटीजर्स ले लेते हैं। अब इन दोनों इंटीजर्स को क्या करना है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बताई जा रही है ना, तो ऐड करना है। क्या करेंगे? -5 + 7 क्या होगा? पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, ऑपरेशन के बारे में। माइनस प्लस क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने पर आएगा 2। साइन क्या लगाएंगे? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 7 आएगी, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 5 आएगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू ये बड़ी है ना, तो इसलिए इसका साइन लगाएंगे, दैट इज प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि दो इंटीजर्स को जब हमने ऐड किया तो हमें मिला क्या? इंटीजर मिला। किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। दैट मीन्स 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। 2 भी क्या है? इंटीजर है। देयरफॉर या हेंस लिख सकते हैं, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज्ड अंडर एडिशन है। दो इंटीजर्स को ऐड करने पर इंटीजर मिल रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Second property is commutative प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो उनका
एडिशन किसी भी ऑर्डर में किया जाए, रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल लेकर के ही करेंगे, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट एनी टू इंटीजर्स बी -3 and 2, -3 and 2, दो इंटीजर्स ले लेते हैं। तो -3 + 2 क्या आएगा, -1, एंड ऑर्डर को अब हम रिवर्स कर दें, दैट मीन्स 2 + -3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + -3 क्या आ जाएगा, -1। तो दोनों ही केसेस में हमने ऑर्डर को रिवर्स किया, फिर भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज -1। दिस थिंग इम्प्लाइज कि -3 + 2 = 2 + -3। दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर। हेंस commutative property is closed under addition of integers। commutative property is closed under addition of integers। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अभी तक हम लोग दो इंटीजर्स ले रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर्स का सम इंटीजर आना चाहिए, कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। एसोसिएटिव में क्या है कि अब हम दो नहीं 3 इंटीजर्स लेंगे, और ग्रुपिंग अगर चेंज करते हैं तो भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, एग्जाम्पल लेकर करेंगे। Let any 3 integers be -2 + 4 and -5। These are the 3 integers। रैंडमली कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कोई भी इंटीजर लेकर के इसे वेरीफाई दोबारा से कर सकते हैं। इनकी जगह जो भी लेना हो उसे लेकर के, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करेंगे, तो जो मैं बताऊंगा वही आएगा। -2 + 4 and -5। तो क्या कहा मैंने, ग्रुपिंग चेंज करने पर भी रिजल्ट सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है तो दैट मीन्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, और अगर सेम नहीं आता है दैट मीन्स कि वो क्लोज्ड नहीं है। तो देखते हैं क्लोज्ड है कि नहीं है। -2 + 4 + -5 ग्रुपिंग कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं, तो बॉड मास पढ़ा है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, -2 + 4 ± -5 क्या आ जाएगा, -2, 4 - 5 इज -1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 ± -1 वी गेट -3। ओके, अगेन फिर से हमें यही चीज लेना है, लेकिन ग्रुपिंग इस बार चेंज कर देंगे। तो -2 + 4 - 5, ठीक है, ग्रुपिंग चेंज करेंगे। अभी हमने इन दोनों ग्रुपिंग लिया था, अब हम इन दोनों ग्रुपिंग ले लेते हैं। दिस सॉल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन प्लस की लगेगी और आंसर आएगा +2, प्लस माइनस माइनस होगा 5,
क्या आ गया, +2 - 5, वी गेट +, रिजल्ट आएगा 3, साइन लगेगी बड़े न्यूमेरिक वैल्यू की, दैट इज 5 की। तो हमने देखा कि ग्रुपिंग हमने चेंज किया है, फिर भी हमारा रिजल्ट क्या आया है, -3 आया है। हम इस -2 +4 और -5 की जगह कोई दूसरे इंटीजर लेकर के करेंगे तब भी हमारा कंडीशन सेम रहेगा, रिजल्ट दोनों ही बार क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या चीज दिखा रहा है, दिस थिंग इम्प्लाइज कि -2 + 4 + -5 is equals to -2 + 4 + -5। ओके, तो ये दिखा रहा है कि ग्रुपिंग चेंज करने पर भी हमारे रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देयरफॉर या हेंस लिख सकते हैं, हेंस एसोसिएटेड property is closed under addition of integers। तो इंटीजर्स के एडिशन में क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्लोज्ड है, ओके, होल्ड करता है। तो हम लोगों ने अभी तक एडिशन की साथ तीनों प्रॉपर्टीज देख ली हैं। नेक्स्ट अब यहां से एक चीज राइज आती होती है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एक ऐसा नंबर जिसे हम किसी भी इंटीजर में ऐड करें तो उससे कोई भी चेंज ना आए, ऑर्डर रिवर्स करें तो भी कोई चेंज ना आए। दैट मीन्स अ नंबर which can be added to any integer in any order results in no change, that is result remains the original number। रिजल्ट ओरिजिनल नंबर ही रहेगा, जो हमने कहा -5। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट -5 ही रहे, कुछ नहीं ऐड करेंगे ना, मतलब कि 0 किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, 0 के साथ -5 ऐड कर दें, रिजल्ट हमारा -5 ही रहेगा। दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स पे। पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी बताया मैंने 0 होती है। एडिटिव इनवर्स क्या है, तो किसी भी इंटीजर में एक ऐसा इंटीजर हम ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, दैट मीन्स 0 मिल जाए। अ नंबर
which can be added to any integer results in additive identity, that is 0. That number is additive inverse. कहेंगे कि additive identity of -5. -5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो -5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा रिजल्ट 0 हो जाए? साइन बदल देना, दैट मीन्स कि +5 एडिटिव इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज +5. ओके, सेम थिंग, एडिटिव इनवर्स ऑफ +7 इज -7. शॉर्ट हम ये भी याद रख सकते हैं कि जब किसी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो सेम इंटीजर को लिखना है, बस उसकी साइन को बदल देना है. दैट मीन्स कि माइनस की साइन है तो उसे प्लस कर देंगे और प्लस की साइन है तो उसे माइनस कर देंगे. क्लियर हो गया सभी को? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताया गया? क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या बताया था मैंने कि अगर किसी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर मिलना चाहिए. सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज है, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करेंगे. स्टेटमेंट नहीं है, इसका एग्जांपल लेकर करेंगे. let any two integers be -7 and +4. दो इंटीजर्स हैं तो अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -7 एंड -+4 सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है. क्या आएगा? -7 -+-4, that is -11. -11 is also an integer. -11 भी क्या है? इंटीजर है. हमने इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन किया, डिफरेंस निकाला और हमें जो रिजल्ट मिला वो भी क्या है? इंटीजर है. Hence closure property is closed under subtraction of integers. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स का डिफरेंस निकालेंगे तो भी हमें इंटीजर मिलेगा. दैट मीन्स की क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फिर वही चीज़ है जैसे हमने पीछे एडिशन में देखा था
कि कोई भी दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में रिजल्ट सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में क्या है, वही चीज़ है, बस यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। दैट मीन्स कि किसी भी टू इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऑर्डर में रख करके, तो उनका रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो देखते हैं रिजल्ट सेम है या नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, स्टेटमेंट इसका भी नहीं है। लेट एनी टू इंटीजर्स बी -7 एंड +4। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए जो लिया था इंटीजर उसी को ले लेते हैं, या चेंज कर लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। -3 -2। ओके, तो अब देखते हैं -3 और -2 ये दो इंटीजर्स लिए हमने, तो क्या ऑर्डर रिवर्स करने पर सेम रिजल्ट आता है? चेक करते हैं। -3 -2 क्या होगा? -3 +2, रिजल्ट इज -1। ओके, ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, -2 -3 -2 +3, रिजल्ट इज +1। तो हमें यहाँ से क्या मिला इन दोनों से कि रिजल्ट सेम नहीं है, रिजल्ट चेंज हो गया है। दैट मीन्स कि -3 -2 इज नॉट इक्वल्स टू -2 -3। ओके, रिजल्ट चेंज हो गया है ऑर्डर को चेंज करने पर, तो हेंस कम्यूटेटिव property is not closed under subtraction of integers। तो इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, क्लोज्ड नहीं है। क्लियर हो गया ये सभी को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो तीन प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं बार बार, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज हम 4 जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सभी के लिए चेक करेंगे कि किस में होल्ड करता है और किस में होल्ड नहीं करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी एग्जांपल लेंगे। लेट एनी 3 इंटीजर्स बी -2 +4 एंड -5। 3 इंटीजर्स ले लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड करता है या नहीं। तो -2 +4 -5 ग्रुपिंग कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे। क्या रिजल्ट आता है? -2 +4 -+5 क्या आ जाएगा? -2 प्लस होगा +9 आएगा, -2 -9 -11। अब हम लोग ग्रुपिंग चेंज कर लेते हैं। दैट इज -2 +4 -5। ग्रुपिंग चेंज कर लेते हैं। इस बार हम लोग ये ग्रुप कर लेते हैं। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। -2 -4 +5 क्या आ जाएगा? -6
प्लस 5, दैट इज -6 प्लस 5, रिजल्ट इज -1। तो हमें इन दोनों से क्या मिला कि -2 माइनस +4 माइनस -5 is not equals to -2 माइनस +4 माइनस -5 इसके इक्वल नहीं है। therefore hence associative property does not hold for subtraction of इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ओके, दैट्स ऑल। आगे की दोनों ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।